हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो बेसिकली आपका ये चैप्टर चार पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सेकंड पार्ट में रहेगा आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और थर्ड फोर्थ पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे एंड देयर आफ्टर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे पीएसआर से रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप लोग चैप्टर वन दैट इज फंडामेंटल्स अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देख लो, ताकि यहाँ पे या आगे चल के आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली गुडविल क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एक इमेज होता है, एक रेपुटेशन होता है जो कि मार्केट में उसका बना होता है ड्यूरिंग ए टेन्योर ऑफ टाइम या ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस का अपना एक वैल्यू होता है, और वो वैल्यू वो रेपुटेशन बिजनेस को हेल्प करता है टू अर्न प्रॉफिट। तो इसको एग्जांपल की मदद से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो एक कंपनी है जिसका नाम है कोका कोला। तो अब अगर कोका कोला को कोई आदमी खरीदना चाहता है, सपोज करो कोई बहुत अमीर आदमी भी उसको खरीदना चाहता है, तो कोका कोला के पास उसका एसेट्स, सारा एसेट्स वर्थ 200 करोड़ है। जस्ट रफली एग्जांपल ले रहे हैं। तो 200 करोड़ का कोका कोला के पास एसेट है, और अगर कोई आदमी उसको खरीदना चाहता है तो ऑब्वियसली वो कंपनी अपने आप को 200 में तो नहीं बेचेगी। क्या 250 300 में बेच देगी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़, 100 करोड़? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी बहुत लंबे समय से काम करती आ रही है, बीवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स बनाती आ रही है, और अभी उसका एक ग्लोबल प्रेजेंस है, पूरी दुनिया में वो है। तो इतना मेहनत करके एक छोटे से जगह से स्टार्ट हुआ था कोका कोला कंपनी, शायद एक ठेले से स्टार्ट हुआ था, और आज इतनी मल्टीनेशनल ब्रांड बन गई है। तो कोई भी आदमी जो उसको खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसको सडनली एकदम से तुरंत से पैसा आने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन अगर कोई कोका कोला जैसा प्रोडक्ट लॉन्च करता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करता है, तो उसको अगला 20-25 साल लग जाएगा शायद मार्केट पकड़ने में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गुडविल कोका कोला का ऑलरेडी बना हुआ है, क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 200 करोड़ वर्थ का उसका एसेट है कोका कोला का, तो कम से कम वो लाइक 4 टाइम्स 5 टाइम्स मतलब 1000 करोड़ में शायद अपने आप को सेल करे, हो सकता है। तो ये अब जो नया आदमी इसको खरीदेगा या जो नई कंपनी इसको टेक ओवर करेगी, तो वो इसको कैसे दिखाएगी? क्योंकि एसेट तो सिर्फ मतलब नेटवर्थ तो सिर्फ 200 का आ रहा है, मान लो 250 का है, 50 करोड़ का लाइबिलिटी है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके फिर भी कितना दिखाएगी? 200 दिखाएगी। तो लेकिन वो पेमेंट तो करेगी 1000 का। तो ये बीच में जो 800 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, उसका क्या हो? तो ऑब्वियसली कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा हम पे किए जस्ट फॉर द गुडविल, गुडविल दैट द बिजनेस ऑलरेडी हैव। तो यही होता है गुडविल का मतलब। तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगर गुडविल हमारे बैलेंस शीट में है, हम बैलेंस शीट में रखते हैं, तो क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है। मतलब आप गुडविल को टच तो नहीं कर सकते हो, बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आप उसके होने का इम्पोर्टेंस समझ सकते हो, अपना अर्निंग बढ़ सकता है, सब हो सकता है, बट आप उसको टच नहीं कर सकते। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट भी है। सो गुडविल जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक हो गया आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा हो गया आपका एक्वायर्ड गुडविल या परचेज गुडविल। एक्वायर्ड या वी कैन से सॉरी परचेज्ड। तो अब क्या है कि कोई गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है, लाइक कोका कोला जो खुद से मेहनत करके अपना गुडविल बनाया, तो ऑब्वियसली उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो नहीं दिखा सकता है। लेकिन जो आदमी उसको खरीद रहा है या जो बिजनेस उसको टेक ओवर कर रहा है, वो तो अब अपने बैलेंस शीट में दिखा सकता है, क्योंकि वो परचेज किया है। सो अगर आपका ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, तो इसका मतलब कि वो इंटरनली आपके मेहनत से आपने क्रिएट किया है। तो वैसे में इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इट्स नॉट सोन इन बैलेंस शीट।
एट द सेम टाइम क्या है कि परचेज या एक्वायर्ड ये हमने खरीदा है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लाइक यू कैन से सोन इन बैलेंस शीट। ठीक है। तो अब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसे कि हम बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इट्स नॉट रिकॉर्डेड। whereas the acquired goodwill या purchase goodwill, this goodwill will be recorded, this will be recorded। ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोग ये तो समझ गए होगा कि दो तरह का गुडविल, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपका गुडविल सेल्फ जनरेटेड होता है तो वैसे में क्या होगा कि इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि देयर इज नो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस, लाइक ना कोई कैश इनफ्लो हो रहा है, ना कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है। ये दोनों चीज नहीं हो रहा है, मीन्स ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो जब ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है तो उसको रिकॉर्ड तो हम लोग करेंगे नहीं। लेकिन जब भी गुडविल एक्वायर्ड होगा या परचेज होगा तो वैसे में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा कुछ पैसा जा रहा है, लाइक देयर विल बी कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। ठीक है। तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। So the next topic here is when there is a need to calculate goodwill. Like हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, और हम लोग ये तो अभी देख ही लिए हैं कि गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ फर्म, बिजनेस बहुत लंबे समय से बिजनेस मेहनत कर रहा है तो अब उसका उसको रिजल्ट मिलने लगा। तो जब लंबे समय से बिजनेस मेहनत कर रहा है तो उस लंबे समय से पार्टनर्स भी तो मेहनत कर रहे होंगे फर्म में। तो अब वो पार्टनर्स जो मेहनत कर रहा था, जिसके मेहनत के कारण आज इतना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मान लो वो पार्टनर अपना कुछ शेयर छोड़ता है या कुछ शेयर एक्वायर करता है या बिजनेस में छोड़ के जाता है या कोई नया पार्टनर आता है, तो वैसे में क्या होगा? क्या वो अपने 10-20 साल का मेहनत दूसरे को ऐसे ही फ्री में दे देगा? बिल्कुल नहीं। उसका ऑब्वियसली पैसा तो लिया जाएगा। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि व्हेन देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट गुडविल, कब कब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं? तो इन तीन केसेस में, सबसे पहला जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है। अब जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उससे क्या होता है कि कोई नया पार्टनर आया तो हमारा शेयर तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जितना शेयर हम लोग कम होता है हमारा, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द न्यू पार्टनर, उसका नए पार्टनर को पैसा देना पड़ता है। रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर किसी भी तरह बाय नेचुरल कॉज या बाय एग्रीमेंट वो छोड़ के अगर जा रहा है, तो वैसे में वो जा रहा है मतलब उस वो अपना शेयर हमें दे रहा है। तो अब शेयर हमें मिल रहा है मतलब हम उसे पैसा देंगे कि ठीक है भाई, थैंक यू, आप अपना काम किए, अब आप जा सकते हैं। तो ये हमारा तीन केसेस है मेन, जहाँ पे कि नीड एराइज होता है कि गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो नाउ आफ्टर दिस क्या है, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो अब गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? सो ऑब्वियसली देयर आर थ्री मेथड्स ओवर हियर। द फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, the second method is super profit method and the third one is capitalization method। So अब ये तीन मेथड क्या है और इस तीनों मेथड से हम लोग कैसे कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का तो मतलब आई थिंक आप लोग समझते होंगे कि एवरेज क्या होता है, लाइक जितने साल में प्रॉफिट हो रहा है, जितने साल का प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं उस सारे प्रॉफिट को ऐड करके बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो एवरेज का यही मतलब होता है। हाउएवर एवरेज प्रॉफिट मेथड्स हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड, एंड द सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। तो सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, आई होप आप जानते ही होइएगा, और नहीं तो फिर हम लोग अभी समझेंगे इस बात को। एंड द सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब इसको पहले हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। तो एवरेज इज क्लियर। नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर प्रॉफिट मतलब सुपरमैन। कौन होता है सुपरमैन? एक ऐसा आदमी जिसके पास की नॉर्मल आदमी से ज्यादा पावर हो। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं जो कि नॉर्मल बिजनेसेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये नॉर्मल बिजनेसेस कौन है?
वो बिजनेस जो हमारे सेक्टर में काम कर रहे हैं या हमारे टाइप के बिजनेस हैं। तो उस तरह के बिजनेस जो नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे अगर हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या है कि हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 50,000, और कोई और बिजनेस है जो कि 10,000 रुपया कमा रहा है बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज। तो हमारा आरओआई कितना हुआ? तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 20%। दैट इज हम कमा रहे हैं 10,000 आउट ऑफ 50, और दूसरा जो कमा रहा है वो है 10,000 आउट ऑफ 1 लाख। तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ 10%। तो ये जो एक्स्ट्रा 10% हम कमा रहे हैं, मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा 50,000 का पैसा जो हमारा बच रहा है, जो कि कोई और लगाया है कैपिटल में बट हमने नहीं लगाया, तो वो हमारा क्या है? गुडविल है ऑब्वियसली। लाइक वो एक एडवांटेज है जो हमें मिल रहा है कि हम कम कैपिटल लगा रहे हैं, कम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज वी कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए अब इस तीनों मेथड को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या हो जाएगा? सपोज करो कि 5 साल का प्रॉफिट है, लाइक आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। तो अब ये 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और अगेन इट्स 20,000। तो 5 साल का प्रॉफिट अगर दिया हुआ है, तो इसका हम एवरेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर। तो कितना हो गया? 10 + 20 30 + 20 50, और इधर 75 और 90, मतलब टोटल हो गया 90,000। और 90,000 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 5, तो आंसर विल बी 18,000। लाइक यहाँ पे 18,000 जो है ये हमारा क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट हुआ, गुडविल नहीं। अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया रहेगा लाइक आपका एवरेज प्रॉफिट, लाइक एवरेज प्रॉफिट जो है ये हमारा निकल गया 18K, और गुडविल मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, या 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो जो भी क्वेश्चन में है, तो अगर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 × 18,000। तो यहाँ पे हमारा गुडविल कितना हो जाएगा? 36,000। तो ये हो गया आपका बाय सिंपल मेथड। अब इसी सिंपल मेथड में क्या है कि अगर हम कुछ वेट लगा देते हैं, तो सपोज करो कि अब जो हमारा ये लास्ट 5 ईयर है ना, इसमें ये सबसे पुराना ईयर जो है, लाइक ईयर 1 और ईयर 2, अब जो भी साल हो, मान लो सपोज करो ये 2020 और 2021 है। तो ये 2 साल में मान लो हमने प्रॉफिट बहुत कम कमाया, लाइक 10,000 एंड 15,000 ओनली। तो अब ये प्रॉफिट हम लोग कम कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मान लो जो कि पास्ट में हुआ होगा। तो अब पास्ट में हुआ होगा तो उसका वैल्यू क्या आज भी उतना है जो उस समय रहा होगा? ऑब्वियसली नहीं। पहले का कुछ और सिचुएशन होगा, अभी का कुछ और है। तो इसको हम वेट अलॉट कर रहे हैं सिर्फ 1 1। इसको थर्ड ईयर को हम 2 कर देते हैं। इसको हम इसको भी 2 ही रहने देते हैं, और लास्ट ईयर को हम 3 वेट अलॉट करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? बाय वेटेड एवरेज मेथड जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। 10 × 1 10K, 15 × 1 15,000, 20 × 2 40,000, 25 × 2 50,000 एंड 20 × 3 इज 60,000। तो अब अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 और 40, 1 लाख, 1,50,000, 1,60,000, 1,75,000। तो 1,75,000 हमारा ये टोटल हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स नहीं करेंगे, बल्कि डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स करेंगे, लाइक हमने जो वैल्यू असाइन किया है। सो दिस इज 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9। तो अब इसको 1,75,000 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, मान लो 19,445। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19,445। और अब ये 19,445 ये क्या निकल गया? ये अगेन हमारा हो गया एक तरह का एवरेज प्रॉफिट, लाइक हम कह सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 19,445। तो इसमें जो है अब हमारा
गुडविल कितना हो जाएगा, अगेन 2 years प्रॉफिट, या हम लोग इसको बोलते हैं 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, या सिंपल जो भी है। तो अब यहाँ पे 2 years मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 और 4 2 8 और 9 2 18, 1 2 2 3। तो अभी क्या हो रहा था, बाय सिंपल मेथड हमारा आ रहा था 36,000 गुडविल, और बाय वेटेड एवरेज मेथड हमारा आ रहा है 38,890। तो ये हम लोग कर लिए, मीन्स ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या हुआ, जैसा कि मैंने बोला प्रॉफिट से जो हम ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, लाइक सुपर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट दैट आवर फर्म इज मेकिंग या आवर फर्म इज अर्निंग माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरे लोग अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर अदर बिजनेसेस। तो अब सपोज करो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसा भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, इस नेचर ऑफ बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और कोई आदमी जो है पैसा लगाया है, ही हैज इन्वेस्टेड द कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है, और हमने भी 1 लाख रुपीज लगाया है, बट हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो आ रहा है 20%। तो अब अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000, और दूसरे आदमी का कितना हो रहा था, सिर्फ 10%, मतलब कि 10,000। तो हम लोग एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो हम लोग कमा रहे हैं दैट इज 20,000 माइनस 10,000, सो दिस इज इक्वल टू अगेन, सो 10,000, या आप कह सकते हो 10%। तो ये जो 10,000 रुपीज हुआ, ये हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट, हम इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लाइक 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये सब था। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह पे हो जाएगा 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कितना हो जाएगा, 2 into 10,000, तो दिस विल बी 20,000। तो ये हो गया बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला मेथड हमने देखा है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट, और तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सो लेट्स राइट इट अगेन, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर हम लोग सिंपली कैपिटलाइजेशन मेथड के अगर फॉर्मूला पे बात करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल में जो हमने कैपिटल इंप्लॉय किया है, कैपिटल लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब ये गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या हुआ, ये वही हुआ जो मैंने भी आपको बताया था, लाइक फॉर अर्निंग 20K वी हैव इन्वेस्टेड जस्ट 1 लाख रुपीज। और लाइक ऊपर के क्वेश्चन में जो भी हम लोग देखे वही बस उसको रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 लाख रुपीज में हमने 20K प्रॉफिट अर्न किया है, और क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है, ऊपर में था, सॉरी 10% था, लाइक यहाँ पे, हाँ ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो 10% था। तो अगर हम 20,000 कमा रहे हैं जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज, मतलब कि एक नॉर्मल बिजनेस या अदर बिजनेस कितना पैसा, कितना कैपिटल लगाएगा फॉर अर्निंग दिस सेम अमाउंट, तो दे विल पुट 2 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल, मतलब एक अदर नॉर्मल बिजनेस। तो व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग इज जस्ट 1 लाख, व्हाट अदर पीपल आर इन्वेस्टिंग इज 2 लाख। तो इमीडिएट क्या बेनिफिट मिल गया हमें,
लाइक इमीडिएट हमें ये बेनिफिट मिल गया कि हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपीज हम लोग सेव कर रहे हैं। ये 1 लाख रुपीज मान लो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो हम अलग से इस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लाइक जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा हम इस 1 लाख पे एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर सकते हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे गुडविल क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। कैसे? तो हमारे केस में कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गया? लाइक अदर लोग, दूसरे लोग क्या कैपिटल लगाते हैं, तो क्या कैपिटल लगाते? 2 लाख रुपीज लगाते। लाइक फॉर अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 20,000 वो लोग 2 लाख लगाते, लेकिन हम कितना लगा रहे हैं? हम एक्चुअल में लगा रहे हैं 1 लाख रुपीज। तो हमारा फाइनल गुडविल हो जाएगा 2 लाख माइनस 1 लाख इज 1 लाख। तो आई होप ये चीज भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। सो तीन मेथड है। द फर्स्ट मेथड सेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज वेरी इजी, वी ऑल नो। एवरेज में दो मेथड हो जाता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड इज लाइक हम लोग कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेसेस। और कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या हो जाता है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना कमाने के लिए दूसरे लोग कितना कैपिटल लगा रहे हैं। सो ऑब्वियसली दूसरा ज्यादा कैपिटल लगा रहे हैं और हम कम लगा रहे हैं, तो जो हमारा बच रहा है ना, दैट इज ओनली द गुडविल, लाइक 1 लाख इन आर केस। तो यही था हमारा तीन मेथड। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, इसमें जो कैपिटलाइज वैल्यू है और कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दिया हो तो इसको भी हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। तो कैपिटलाइज वैल्यू, या इसको यहीं पे देख लेते हैं। लाइक कैपिटलाइज वैल्यू ये क्या हुआ कि कितना पैसा लगाया गया है। तो क्या हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट या करेंट प्रॉफिट, इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक सपोज करो हमारा दिया हुआ है कि हम 30,000 रुपये कमा रहे हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, वट, और हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%। तो यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो जाएगा कि 30,000 कमा रहे हैं, और क्योंकि 10% रिटर्न है, मतलब कि हमें एक्चुअल में कितना पैसा लगाना था? 3 लाख रुपया। इसको आप यहाँ पे करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। और एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, अब इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, कैपिटल होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। या इसका अदर फॉर्मूला, लाइक अगर आपको डायरेक्टली ना दिया हो तो दूसरा और क्या हो सकता है? लाइक सेकेंड वेट कैन बी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लाइक जनरल रिजर्व, ये सब जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा उसको भी आप कैपिटल में ऐड कर देना। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग, इट्स नन अदर देन योर नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को ये तीनों मेथड क्लियर हो गया होगा। एंड दिस वाज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये समझ गए हो ना, तो आगे फिर अब एवरीथिंग इज वेरी इजी, वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको तीनों ही मेथड ऑफ गुडविल, आई मीन तीनों ही मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन एज वेल एज वैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा। और अगले क्लास में अब हम लोग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल देखेंगे। So see you all in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.